हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर बेंस। आज हम लोग चैप्टर 1 पैट्रियोटिज्म पढ़ेंगे। पैट्रियोटिज्म का मतलब ही होता है देशभक्ति, देश के लिए प्यार, देश के लिए सम्मान, देश के लिए कुछ करना, मातृभूमि के लिए कुछ करना, वही है देशभक्ति, पैट्रियोटिज्म। यहाँ हम लोग देखेंगे, लिखा हुआ है, वाई डू यू थिंक सम पीपल रिटर्न टू इंडिया आफ्टर स्पेंडिंग अ फ्यू ईयर्स अब्रॉड। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो विदेशों में काम करते हैं, दूसरे कंट्रीज़ में काम करते हैं, अब्रॉड में काम करते हैं और कुछ साल बिताने के बाद अपने देश में वापस आ जाते हैं। तो क्यों आ जाते हैं? तो यही चीज़ हम लोग देखेंगे इस स्टोरी में। पैट्रियोटिज्म का जो स्टोरी है, ये फर्स्ट चैप्टर, जो कि एक बॉय के बारे में है जो अपने देश, अपने मदरलैंड मतलब अपनी मातृभूमि भारत देश की सेवा करना चाहता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कीजिए और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। नाना जी, व्हाट इज़ पैट्रियोटिज्म, आस्क्ड अजीत। अजीत ने अपने नाना जी को पूछा कि नाना जी, पैट्रियोटिज्म क्या होता है? इट मीन्स गोइंग टू जेल लाइक गांधी जी एंड चाचा नेहरू और डाइंग फॉर योर कंट्री लाइक भगत सिंह, एक्सप्लेन नैना हिज सिस्टर। तो अजीत के सिस्टर ने रिप्लाई किया कि गांधी जी की तरह जेल जाना, चाचा नेहरू और गांधी जी और चाचा नेहरू की तरह जेल जाना और डाइंग फॉर योर कंट्री लाइक भगत सिंह, और अपने देश के लिए अपना जान कुर्बान कर देना जैसा कि भगत सिंह ने किया था। तो ये रिप्लाई जो है ये नैना ने किया, जो कि अजीत की सिस्टर है। लेकिन क्वेश्चन जो है अजीत ने पूछा था किससे? अपने नाना जी से, साथ में उसकी सिस्टर नैना भी है। तो नैना ने रिप्लाई किया, नाना जी ने अभी रिप्लाई नहीं किया। अब नाना जी रिप्लाई कर रहे हैं, यस नैना, यू आर राइट। हाँ नैना, तुम सही हो, बट इट ऑल्सो मीन्स अ लॉट मोर। लेकिन इससे ज़्यादा भी इसका कुछ मीनिंग निकलता है पैट्रियोटिज्म का। सिर्फ इतना ही नहीं कि गांधी जी और चाचा नेहरू की तरह जेल जाना, भगत सिंह की तरह जान कुर्बान कर देना, बस इतना ही पैट्रियोटिज्म नहीं होता है, और भी कुछ होता है, ऐसा नाना जी बोल रहे हैं। पीपल कैन शो देयर लव फॉर देयर कंट्री इन मैनी स्मॉल वेज, नाना जी सेड। लोग अपने देश के लिए प्यार दिखा सकते हैं बहुत छोटे छोटे अलग तरीकों से। तो अजीत ने पूछा कैसे? हाउ? बाय लविंग इट्स कल्चर एंड इट्स पीपल। ओके, लेट मी टेल यू अ स्टोरी दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड बेटर। तो नाना जी ने कहा कि मैं एक स्टोरी बताता हूँ जिससे तुमको और अच्छे से समझ में आएगा कि देश को प्यार करना जो होता है वो उसके कल्चर और उसके लोगों को प्यार करना भी होता है। तो नाना जी एक स्टोरी सुना रहे हैं अच्छे से समझाने के लिए। नाना जी कंटिन्यूड, नाना जी यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। अराउंड 10 years अगो, 10 साल पहले, देयर वॉज अ यंग मैन नेम्ड आकाश। 10 साल पहले की बात है, एक यंग मैन था जिसका नाम आकाश था, एक लड़का था जिसका नाम आकाश था। ही वॉज स्टडिंग टू बी अ डॉक्टर, वो पढ़ाई कर रहा था डॉक्टर बनने के लिए। आफ्टर ही कम्प्लीटेड हिज MBBS, ही वर्कड हार्ड एंड वन अ स्कॉलरशिप टू USA। और आफ्टर ही कम्प्लीटेड हिज MBBS, जब वो डॉक्टर बनने के लिए MBBS का कोर्स जो है वो पूरा किया और उसने काफ़ी मेहनत की और एक स्कॉलरशिप जीता। स्कॉलरशिप का मतलब होता है कि गवर्नमेंट जो है आपको पढ़ाई करने के लिए एक हेल्प के लिए आपको पैसों की पूरी मदद करती है, ताकि आपके जो पढ़ाई में जो खर्चा आएगा वो गवर्नमेंट पूरा करेगा। तो उसको स्कॉलरशिप मिला आकाश को, क्योंकि वो बहुत हार्ड वर्किंग लड़का था, बहुत मेहनत किया था, MBBS पास किया था और उसको USA जाने के लिए, USA यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका में पढ़ाई करने के लिए उसको स्कॉलरशिप मिलता है। ही गॉट हिज मास्टर्स डिग्री एंड डिसाइडेड टू कम बैक, और उसने अमेरिका में मास्टर डिग्री पूरा किया और उसने डिसाइड किया कि हम वापस इंडिया आएंगे। कौन? आकाश नाम का लड़का। अलॉन्ग विथ हिम 10 of his friends had also gone for higher studies to America। उसके साथ 10 दोस्त भी उसके साथ गए थे अमेरिका हायर स्टडी करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए। दे ऑल स्टेड बैक, दे ऑल स्टेड बैक बट आकाश रिटर्न्ड। लेकिन उसके सारे जो 10 दोस्त थे, 10 फ्रेंड्स जो थे, वो अमेरिका में रुक गए, लेकिन आकाश जो है वो वापस इंडिया आ गया पढ़ाई पूरा करके।
आकाश फादर वॉज नॉट वेरी हैप्पी विथ हिज सन्स डिसीजन। आकाश का जो फादर था वो आकाश के इस डिसीजन से खुश नहीं थे कि वो वापस आ गया। ही वॉज वेरी प्राउड दैट हिज सन हैड गॉट अ फॉरेन डिग्री। उनको बहुत गर्व था कि उनका बेटा जो है वो दूसरे कंट्री से फॉरेन डिग्री हासिल किया हुआ था। ही वॉन्टेड हिज सन टू मेक अमेरिका हिज होम, earn a lot of money and finally invite his parents and sister to settle down in America. But Akash was adamant. और उसके फादर चाहते थे कि वो अमेरिका में सेटल हो जाए, अमेरिका में घर घर बना ले अपना, और हम पेरेंट्स को वहाँ पे लेके चले, अपने सिस्टर को वहाँ पे लेके चले और वहाँ पे हम लोग अमेरिका में सेटल हो जाएं और बहुत सारा वहाँ पे आकाश पैसा कमाए। ये उनके फादर चाहते थे। लेकिन आकाश जो था वो एडामेंट था। एडामेंट का मतलब जिद्दी। बट आकाश वॉज एडामेंट। माई कंट्री हैज़ स्पेंट thousands of rupees on educating me. I have to repay this debt. The only way I can do it is by serving the people here. आकाश कहता है कि माई कंट्री हैज़ स्पेंड थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ ऑन एजुकेटिंग मी। मेरा देश मुझे पढ़ाने के लिए, मुझे आगे बढ़ाने के लिए बहुत हज़ारों रुपए खर्च किए हैं मुझ पे, और मुझे वो कर्ज चुकाना है अपने देश के लिए। और अपने देश का कर्ज चुकाने का एक ही रास्ता है कि अपने देश के लोगों का सेवा करना। मोर ओवर इंडिया एंड इट्स विलेजेस नीड गुड डॉक्टर्स फार मोर देन रिच कंट्रीज लाइक अमेरिका। और भारत का जो गांव है, भारत में जो गांव है, वो डॉक्टर्स का वहाँ पे ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, ना कि अमेरिका में ज़रूरत है। अमेरिका बहुत रिच कंट्री है, बहुत अमीर कंट्री है, वहाँ पे उतने डॉक्टर्स की ज़रूरत नहीं है जितना इंडिया का गांव को ज़रूरत है। ये कौन कह रहा है? ये आकाश कह रहा है। What happened, नाना जी? Did आकाश come back to India? asked अजीत। अब अजीत नाना जी से पूछ रहा है कि अब क्या हुआ नाना जी, आकाश क्या वापस आ गया इंडिया? तो नाना जी कहते हैं यस चाइल्ड ही डिड, वो वापस आ गया। इन द बिगिनिंग ही वर्कड एट अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन द सिटी। स्टार्टिंग में आकाश एक सरकारी हॉस्पिटल में काम किया सिटी में। अ ईयर लेटर, एक साल बाद, एन एपिडेमिक ब्रोक आउट इन द नियर बाई विलेजेस। और ठीक एक साल बाद एक महामारी फैल गया। महामारी मतलब कोई बीमारी फैल गया सामने के गाँव में। व्हेन आकाश लर्नड अबाउट दैट ही जस्ट पैक्ड हिज बैग्स एंड लेफ्ट। और जैसे ही आकाश ने यह सब सुना वो अपना बैग पैक किया और वो निकल पड़ा। इन माई साइंस क्लास I have studied that during epidemics, sometimes the doctors who are treating the patient also die, नैना said। और नैना जो अजीत की सिस्टर थी वो कह रही है कि मैंने ऐसा अपने साइंस क्लास में पढ़ा है कि जब एपिडेमिक फैलता है तो उस एपिडेमिक में इन्वॉल्व जो डॉक्टर रहते हैं, जो उसको ठीक करते हैं, वो डॉक्टर्स भी कभी कभी इन्फेक्ट होकर के मर जाते हैं। जो पेशेंट्स को ठीक करने के लिए जाता है तो कभी कभी डॉक्टर खुद बीमार पड़ जाते हैं, जैसा कि हम लोगों ने कोरोना के टाइम पे देखा। कोरोना को ठीक करने के लिए जो डॉक्टर्स, जो नर्स, जो मेडिकल स्टाफ्स इन्वॉल्व थे, उन लोगों को भी इन्फेक्शन हो रहा था और वो लोग भी, बहुत लोग अपनी जान गंवा दिए। तो ऐसा नैना ने कहा, तो नैना ने ठीक ही कहा, उसकी सिस्टर, अजीत की सिस्टर ने। फिर उसके बाद नाना जी कह रहे हैं हाँ हाँ नैना, तुम सही बोल रही हो। यस नैना, नैना इज राइट। एनीवे, अ वीक लेटर आकाश फादर गॉट अ पोस्ट कार्ड फ्रॉम हिम सेइंग दैट ही वॉज बिजी ट्रीटिंग द पेशेंट्स एंड दैट द सिचुएशन वॉज वेरी ग्रिम। तो एक सप्ताह बाद आकाश जो है, आकाश फादर गॉट अ पोस्ट कार्ड, आकाश के फादर को एक चिट्ठी मिलता है आकाश के द्वारा। वो आकाश उसमें लिखता है कि वो बहुत बिजी है पेशेंट्स को ठीक करने के लिए, पेशेंट्स के लिए वो बहुत बिजी है क्योंकि सिचुएशन बहुत ग्रिम है। ग्रिम का मतलब सीरियस, सिचुएशन बहुत सीरियस है, इसीलिए मैं बिजी हूँ। और आकाश ने ऐसा कह करके एक लेटर लिख दिया अपने फादर को। बट आकाश डिड नॉट मेंशन वेयर एग्जैक्टली ही वॉज, फियरिंग दैट हिज फादर वुड लैंड अप एंड ट्राई टू ड्रैग हिम बैक। और आकाश ने जानबूझ करके अपना एड्रेस नहीं लिखा, वो नहीं बताया कि वो कहाँ पे पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहा है, क्योंकि उसको डर था कि उसका फादर जो है उस जगह पे पहुँच जाएंगे और आकाश को घर ले करके चले जाएंगे। क्यों?
क्यों घर लेकर के चले जाएंगे? क्योंकि ये एपिडेमिक है वहाँ पे ऐसा महामारी फैला हुआ, बीमारी फैला हुआ, तो उसके फादर नहीं चाहेंगे कि आकाश भी, मेरा बेटा जो है वो बीमार पड़ जाए पेशेंट्स को ठीक करते करते। 2 weeks later, his father received a phone call saying that Akash had been admitted to the city hospital in a serious condition. और 2 सप्ताह बाद आकाश के फादर को एक फ़ोन कॉल आता है जिसमें कहा जाता है कि आकाश आकाश को एडमिट कर दिया गया है सिटी हॉस्पिटल में एक सीरियस कंडीशन में। आकाश बहुत सीरियस है, उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया है, जबकि आकाश एक डॉक्टर है। आकाश वहाँ पे पेशेंट्स को चेक करने के लिए गया था, पेशेंट को ट्रीट करने के लिए गया था, लेकिन आकाश खुद 2 सप्ताह बाद बीमार पड़ गया और सीरियस हो गया और हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। ये खबर आकाश के फादर को फ़ोन के द्वारा दिया गया। His parents rushed to see him. He was in very bad state. He could barely speak. आकाश के फादर जो है वो भागते हुए उसको देखने के लिए गए और आकाश जो था वो बहुत बुरे हालत में था। आकाश बेयरली मतलब वो बोल भी नहीं पा रहा था। ही कुड बेयरली स्पीक, वो आसानी से बोल भी नहीं पा रहा था। वाई आर यू टॉर्चरिंग योर सेल्फ एज वेल एज अस सन? हिज फादर आस्क्ड हिम, क्यों तुम अपने आप को टॉर्चर कर रहे हो, क्यों तुम अपने आप को सता रहे हो और हमें भी सता रहे हो? आकाश के फादर ने बोला। वाइल हिज मदर स्टार्टेड सॉबिंग, और उसकी मम्मी जो है वो सिसक सिसक के रोने लगी, आकाश की मम्मी। और आकाश के फादर जो है वो आकाश को कह रहे हैं कि क्यों तुम खुद को भी सता रहे हो और हमें भी सता रहे हो। आई कैन नॉट हेल्प इट फादर, आई कैन नॉट बियर टू सी पीपल सफ़र। और आकाश कह रहा है कि मैं आपका हेल्प नहीं कर सकता इसमें, और मैं उन लोगों का हेल्प नहीं कर पाया, और मैं लोगों को तड़पता हुआ नहीं देख सकता फादर। Your friends are enjoying life in America, earning lots of money and living in comfort, and look at you here, fighting for your life. अरे अपने दोस्तों को देखो, आकाश का फादर इरिटेट होकर के बोल रहा है आकाश को, अपने दोस्तों को देखो, वो लोग अमेरिका में बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं, लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, आराम से जी रहे हैं, और तुम यहाँ पे संघर्ष कर रहे हो जीने के लिए, तुम यहाँ पे लाइफ के लिए फाइट कर रहे हो। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वॉट यू विल गेट बाई डूइंग ऑल दिस। मुझे समझ में नहीं आता कि तुमको क्या मिल जाएगा ये सब करके। मतलब आकाश के फादर नहीं चाहते थे कि आकाश इंडिया में आकर के ये सब करे, आकाश अमेरिका में रहे, ये आकाश के फादर चाहते थे। इफ़ यू डू नॉट केयर अबाउट योर सेल्फ, एटलीस्ट स्पेयर अ थॉट फॉर योर पुअर मदर। अगर तुम अपना केयर नहीं कर सकते हो तो कम से कम अपनी माँ के बारे में भी सोच लो, आकाश के फादर ने कहा। जस्ट सी हर कंडीशन, सी हैज़ गॉन हाफ मैड वरिंग अबाउट यू। अरे वो तो पागल हो गई है तुम्हारे लिए, जस्ट उसको कंडीशन को देखो, अपनी माँ को देखो, क्यों तुम यहाँ पे रह रहे हो, क्यों तुम अमेरिका छोड़ करके यहाँ पे आ गए। फादर उसके ऐसे करके बोल रहे हैं। फादर, अभी आकाश बोल रहा है, फादर आई डू नॉट थिंक आई विल एवर बी एबल टू कन्विंस यू अबाउट माई एक्शंस। मुझे नहीं लगता फादर कि मैं आपको कभी कन्विंस कर पाऊँगा, आपको कभी समझा पाऊँगा मैं जो कर रहा हूँ वो सब। ऑल आई कैन से इज़ दैट आई हैव द सेटिस्फैक्शन दैट आई वॉज एबल टू सेव सो मैनी लाइव्स। और मुझे बहुत संतुष्टि है फादर कि मैं बहुत सारे लोगों के जान को मैंने बचाया है। फॉरगिव मी इफ़ आई हैव टॉर्चर्ड यू, मुझे माफ़ कर देना अगर मैं तुम्हें सताया। बट 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 प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट आई कुड नॉट हेल्प इट। आई कैन नॉट वॉच पीपल डाइंग ऑल राउंड मी एंड नॉट डू एनीथिंग। मेरे से नहीं होता है जब लोग मेरे सामने मरते हैं, लोग मेरे सामने तड़पते हैं, लोग बीमार होते हैं, तो मेरे से होता नहीं है। मैं उन लोगों की हेल्प करने के लिए मैं चला ही जाता हूँ। आफ्टर बैटलिंग फॉर अ मंथ, 1 महीना तक जूझते हुए, लड़ते हुए, आकाश ब्रीथ हिज लास्ट इन हिज मदर्स आर्म। अपनी माँ की बाहों में उसने आखिरी सांस लिया, 1 महीना तक लड़ते हुए, 1 महीना तक बीमारी से जूझते हुए। मतलब आकाश जो है वो आकाश का डेथ हो गया। द इंटायर विलेज वेयर ही हैड बीन ट्रीटिंग पीपल वॉज देयर एट हिज क्रीमेशन एंड देयर वॉज नॉट इवन वन आई दैट वॉज ड्राई। और जिस गांव का आकाश ने सेवा किया, आकाश ने जिस गांव के लोगों का हेल्प किया, जिस गांव के लोगों को ट्रीटमेंट किया, उस गांव के सारे लोग उसके समाधि पे, उसके क्रीमेशन मतलब जब कोई डेथ होता है किसी का तो उसका जो अंत्येष्टि होता है, लास्ट में सब कोई जाता है वहाँ पे अपना दुख व्यक्त करता है, तो उस क्रीमेशन ग्राउंड में सारे गांव के लोग पहुँचे और सारे लोग की आँखों में आंसू थे। कोई एक भी आँख नहीं था जो कि सूखा था, सारे आँखें जो थे
वो गीले थे, मतलब सब कोई बहुत दुख में थे और रो रहे थे आकाश के लिए। द विलेजर्स डिसाइडेड टू पे होमेज टू आकाश। पूरे गांव के लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग आकाश को श्रद्धांजलि देंगे, उनको सम्मान देंगे। दे लॉन्च्ड अ ड्राइव टू कलेक्ट डोनेशंस फॉर बिल्डिंग अ स्मॉल हॉस्पिटल इन द विलेज। गांव के लोग सब मिल करके एक ड्राइव चलाए, डोनेशन कलेक्ट किए कि एक छोटा हॉस्पिटल बनाएंगे हम लोग गांव में। दे अप्रोच्ड द लोकल लीडर हु एग्रीड टू डोनेट अ हेफ्टी अमाउंट, थिंकिंग दैट द हॉस्पिटल वुड बी नेम्ड आफ्टर हिम। तो गांव के लोगों ने एक लोकल लीडर, एक नेताजी के पास गए, और नेताजी भी जो थे वो एक बड़ा हेफ्टी अमाउंट, मतलब एक बड़ा अमाउंट, बहुत ज़्यादा पैसा देने के लिए रेडी हो गए डोनेशन के तौर पे, ताकि हॉस्पिटल बन पाए और आकाश के नाम पे हॉस्पिटल बन पाए। वही आकाश जो गांव के लोगों की मदद करने के लिए आया था एपिडेमिक में, और वो खुद अपना जान गंवा दिया। हावेवर द विलेजर्स वेर एडमेंट, लेकिन गांव के लोग जिद्दी थे। दे टुक द मनी, बिल्ड द हॉस्पिटल एंड कॉल्ड आकाश पेरेंट्स फॉर द ओपनिंग सेरेमनी। और गांव के लोग पैसा कलेक्ट किए, हॉस्पिटल बनवाए, और आकाश के पेरेंट्स, आकाश के मम्मी पापा को बुलाया ओपनिंग करने के लिए, ओपनिंग सेरेमनी में। आकाश फादर इनॉग्रेटेड द हॉस्पिटल। आकाश के फादर जो है हॉस्पिटल का शुभारंभ किया, हॉस्पिटल का ओपनिंग किया, इनॉग्रेट किया। कम, आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग। आओ हम लोग कुछ तुमको दिखाते हैं, नाना जी ने ऐसा कहा। अब नाना जी ही इतना कहानी सुना रहे थे ना अजीत को, तो नाना जी बोले कि आओ तुम लोगों को मैं कुछ चीज़ दिखाता हूँ, अजीत और नैना को। एंड टेकिंग देयर हैंड्स इन हिज ही लेड देम टू अ बिल्डिंग अ फ्यू हंड्रेड मीटर्स अवे। और नाना जी अजीत और नैना को एक बिल्डिंग में लेकर के गए, जस्ट वो कुछ 100 मीटर दूर पे था। दे स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ अ ब्लू बोर्ड, और एक ब्लू कलर का बोर्ड था जिसके सामने वो लोग रुके। नैना प्लीज रीड व्हाट इज रिटन। नैना पढ़ो इस बोर्ड में क्या लिखा हुआ है, नाना जी ने कहा। आकाश मेमोरियल हॉस्पिटल इन मेमोरी ऑफ डॉक्टर आकाश राय हु सेव्ड दिस विलेज फ्रॉम डेथ। और उस बोर्ड पे लिखा हुआ था आकाश मेमोरियल हॉस्पिटल, आकाश के याद में बनाया गया, डॉक्टर आकाश राय के याद में बनाया गया यह हॉस्पिटल, जो इस विलेज को मरने से बचाया था एक समय में। नैना लुक्ड एट हर ग्रैंडफादर। नैना जो है अपने दादाजी की ओर देखे। हिज आईज वेर वेट विथ टीयर्स। और नैना भी ये देख करके वो भावुक हो गई और उसके आंखों में आंसू आ गए। नाना जी आकाश राय, बट योर सरनेम इज ऑल्सो राय, वॉज ही योर। नाना जी को अभी वो बोल रहे हैं, कौन बोल रहा है, नैना बोल रही है कि नाना जी आकाश राय, बट योर सरनेम इज ऑल्सो राय। ये आकाश राय डॉक्टर का नाम था, और नाना जी आपका भी सरनेम जो है वो राय है क्या। वो ऐसे डॉट 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 दिया, मतलब वो कुछ पूछना चाह रही थी, क्या वो आपका ही बेटा था। यस माई चाइल्ड, ही वॉज माई सन। अब नाना जी बोल रहे हैं कि हाँ हाँ बेटा, हाँ बच्चा, वो मेरा ही बेटा था, मतलब वो नाना जी का ही बेटा था आकाश राय। योर मदर्स एल्डर ब्रदर, तुम्हारी मम्मी का बड़ा भाई था वो। एज अ प्रोफेसर ऑफ फिलोसॉफी आई ऑलवेज थॉट आई न्यू अबाउट एवरीथिंग। मैं प्रोफेसर हूँ फिलोसॉफी का, और मुझे लगता था कि मैं सब कुछ जानता हूँ। बट माई सन टॉट मी द ट्रू एसेंस ऑफ टर्म सर्विस। और मुझे लगता था कि मुझे सब कुछ का नॉलेज है, लेकिन मेरा बेटा ने मुझे सिखाया कि ट्रू एसेंस ऑफ सर्विस क्या होता है, मतलब सर्विस जो होता है, जो जॉब होता है, उसका क्वालिटी क्या होता है, उसका फीचर क्या होता है, उसका स्पिरिट क्या होता है सर्विस का मतलब। एंड द रियल मीनिंग ऑफ द वर्ड पैट्रियोटिज्म, और देशभक्ति का सही मतलब जो है वो मेरा बेटा, मेरा आकाश राय, जो आज हम सबके बीच नहीं है, उसने मुझे सिखाया, और आज वो हमारे बीच नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि नाना जी का ही बेटा था आकाश राय, ठीक है। और ये दोनों बच्चे जो थे अजीत और नैना, वो टहल रहे थे साथ में, और नाना जी वो ये पूरा स्टोरी सुनाया। तो
स्किप मत कीजिए वीडियो को। अभी हम लोग इसका MCQ को देख लेते हैं फटाफट। अकॉर्डिंग टू नाना जी पैट्रियोटिज्म मीन्स, नाना जी के अनुसार पैट्रियोटिज्म क्या है? पहला ऑप्शन गोइंग टू जेल लाइक गांधी जी और चाचा नेहरू, लविंग योर कंट्री, डाइंग फॉर योर कंट्री, क्या होगा? इसमें लविंग फॉर योर कंट्री, अकॉर्डिंग टू नाना जी पैट्रियोटिज्म मीन्स लविंग फॉर योर कंट्री। नेक्स्ट है आकाश वॉज स्टडिंग टू बिकम अ डॉक्टर। आकाश फादर वांटेड हिम टू कम बैक टू इंडिया, स्टे इन अमेरिका, वर्क एट विलेज हॉस्पिटल, टीच एट विलेज स्कूल। स्टे इन अमेरिका। आकाश के फादर क्या चाहते थे कि वो अमेरिका में ही रह जाए। आकाश पास्ड अवे बिकॉज ऑफ एन एक्सीडेंट, वायरल फीवर, मलेरिया, द एपिडेमिक। एपिडेमिक के वजह से आकाश का मृत्यु हो गया। MCQ में नंबर 1 जो है उसमें करेक्शन कर लेना है कि इसका आंसर जो है ये D ऑल ऑफ द अबव होगा। ठीक है। गोइंग टू जेल लाइक गांधी जी और चाचा नेहरू, ये भी देशभक्ति है। ठीक है। लविंग योर कंट्री, ये भी देशभक्ति है। डाइंग फॉर योर कंट्री, ये भी देशभक्ति है। तो इसका आंसर D होगा। पहले जो मैंने बताया वो रॉन्ग है, अभी आप लोग इसको करेक्शन कर लें। इसका आंसर जो है वो D है। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। और क्वेश्चन आंसर्स कैसा चाहिए आपको, कब चाहिए, आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइए। अगर आपका एग्ज़ाम में आ रहा है तो ज़रूर बताइए कमेंट करके, तो मैं उस तरह से आपको क्वेश्चन आंसर्स देने का पूरा कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।